बूढ़ा मुरलीधर और उसकी भूतिया झोपड़ी के बारे में सभी जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, फिर भी रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी लोगों ने वहां एक रहस्यमय आकृति को घूमते हुए भी देखा था। कहानी कुछ साल पहले की है। मुरलीधर एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। मुरलीधर की बेटी संगीता बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसकी मुस्कान से घर रोशन हो जाता था। मुरलीधर और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक अमीर आदमी आया जिसका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। रणवीर सिंह ने गांव में अपनी जमींदारी जमाने का फैसला किया और इसके लिए उसने मुरलीधर की जमीन पर भी नजर गड़ा दी। उसने मुरलीधर से उसकी जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन मुरलीधर ने मना कर दिया। रणवीर सिंह को यह इनकार सहन नहीं हुआ। उसने मुरलीधर को धमकी दी, लेकिन मुरलीधर ने हार नहीं मानी। एक रात रणवीर सिंह ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मुरलीधर की झोपड़ी पर हमला किया। मुरलीधर और उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा और उनकी झोपड़ी को आग लगा दी। संगीता किसी तरह बच निकली, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को जलते हुए देखा। उस हादसे के बाद संगीता ने अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए तपस्या की। उसने अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया। उसने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक से दीक्षा ली और तंत्र मंत्र में पारंगत हो गई। उसने रणवीर सिंह और उसके गुंडों को एक एक कर मार गिराया। संगीता की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अपने माता पिता की झोपड़ी में ही बस गई। गांव के लोग कहते हैं कि मुरलीधर और उसकी पत्नी की आत्मा भी उसी झोपड़ी में भटकती है। अब वह झोपड़ी भूतिया झोपड़ी के नाम से जानी जाती है। लोगों का कहना है कि रात के समय वहां से चीख पुकार की आवाजें आती हैं। कई लोग वहां जाकर लौटे नहीं। कुछ ने बताया कि वहां एक लड़की की आत्मा घूमती है जो लोगों से मदद की गुहार लगाती है। वह आत्मा संगीता की है जो अपने माता पिता की आत्मा को मुक्त कराने के लिए भटक रही है। इस घटना के बाद से गांव के लोगों ने उस झोपड़ी के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में एक जवान लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस झोपड़ी में जाकर देखेगा कि वहां क्या है। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात झोपड़ी में जाने का फैसला किया। वे सभी अपने साथ टॉर्च और लाठी लेकर गए। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। झोपड़ी अंदर से पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन वहां एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक उन्हें वहां से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि वहां एक लड़की बैठी थी जो रो रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अपनी आंखें उठाई और कहा, मैं संगीता हूँ। मेरे माता पिता को न्याय दिलाने में मेरी मदद करो। अर्जुन और उसके दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन संगीता की आत्मा ने उन्हें सारी कहानी बताई। अर्जुन ने ठान लिया कि वह संगीता की आत्मा को शांति दिलाएगा। उन्होंने गांव के तांत्रिक से मदद मांगी और एक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान संगीता की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि उसके माता पिता की आत्मा को मुक्त कराने के लिए उसे रणवीर सिंह की आत्मा को भी मुक्त करना होगा। अर्जुन ने रणवीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए भी एक यज्ञ किया और अंततः संगीता और उसके माता पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाई। उस दिन के बाद से भूतिया झोपड़ी में कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव के लोग फिर से वहां जाने लगे। इस घटना के बाद अर्जुन गांव का हीरो बन गया और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह झोपड़ी अब एक मंदिर के रूप में बदल गई, जहां लोग अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। अर्जुन की बहादुरी और उसके विश्वास ने गांव के लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। इस तरह मुरलीधर और उसकी झोपड़ी की कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों की यादों में बस गई।